हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन की चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है P अपॉन क्यू, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। बहुत सारे उदाहरण लेने में, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी कि P और Q में कोई ऐसा कॉमन टेबल ना हो जिसमें दोनों का डिवाइड जा रहा हो, जिस नंबर का इन दोनों में डिवाइड जा रहा हो, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, मतलब डिवाइड देने पे डेसिमल रुक जाता हो, मतलब कंटिन्यूली चलता नहीं रहता हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू में कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वापस देखना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूँ। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि वास्तविक संख्याएँ होती हैं जिनको दो कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पे। पहली परिमेय संख्याएँ, दूसरी अपरिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, ठीक है। और इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता था दशमलव के आधार पर। पहले वो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, दूसरे वो जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो या फिर अनवसानी आवर्ती का हो। अब जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पी बाई क्यू की फॉर्म जो होती है ना परिमेय संख्याओं की, जिसको दो कैटेगरी में बांटा गया, तो हमारे जो नीचे वाला नंबर होता है क्यू, यहाँ पर क्यू की कंडीशन ये होनी चाहिए कि दो की पावर हो, एम का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, या पाँच की पावर कुछ भी हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात कुछ भी हो सकता है। यानी क्यू की जो फैक्टर होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए, वो दो और पाँच के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होता है, तो उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं? शांत होते हैं। यानी उनमें किसी भी नंबर का भाग दे लो, हमेशा आंसर डिवाइड देने के बाद में रुक जाएगा, ये नहीं कंटिन्यूली वो चलता रहेगा। तो क्यू की जो यहाँ पे कंडीशन है वो क्या है कि या तो फैक्टर क्यू के अंदर दो के होने चाहिए या पाँच के होने चाहिए। तो हम यहाँ पर एग्जांपल जो लेंगे वो सिर्फ ऐसे लेंगे, यानी कि जिनके बटे में क्यू की जगह पे या तो दो आएगा या पाँच आएगा या दोनों का गुणन आएगा। ठीक है, हम इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया एक बटे में दो। अब एक बटे दो में या तो आप सीधा सीधा भाग कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने इसको पाँच से गुणा किया और पाँच से गुणा किया, ऊपर कितना आ गया? पाँच, पाँच दूनी 10, एक ज़ीरो है, पॉइंट नंबर इधर चला जाएगा, 0.5। अब यहाँ पर एक और दो है, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है कि जिसमें दोनों का डिवाइड जाता हो सिवाय वन के। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में कोई ऐसा कॉमन टेबल नहीं होना चाहिए जिसमें दोनों के अंदर भाग चला जाए उस संख्या का। दूसरी बात कि नीचे जो भी आपको नंबर रखना है, या तो दो का मल्टीपल होना चाहिए पाँच का, दो और पाँच के अलावा किसी और का नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने अगला नंबर ले लिया सात बटे में चार, तो या तो आप इस तरीके से नीचे 10, 100, 1000 लेके डिवाइड कर लो, या फिर आप डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने सात में चार का भाग दिया, चार एक कम चार, तीन बच गया, डेसिमल लगाया ज़ीरो, चार साते 28, दो बच गया, डेसिमल लगाया ज़ीरो, चार पाँचे 20। इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। कितना आया? 1.75। और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जांपल लेने के लिए कहा है। सात बटे में आठ ले लिया मैंने एग्जांपल, ठीक। अब सात में आठ का भाग देना है, तो या तो आप सीधा सीधा कर लो डिवाइड देके। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मैं आठ को गुणा कर दूं किसके साथ? 125 के साथ, ठीक। तो आठ को 125 के साथ गुणा किया, कितना आ गया? 1000 आ गया। और सात को गुणा किया, कितना आया? 875। तीन जीरो है, पॉइंट तीन नंबर इधर चला जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली डिवाइड देके भी कर सकते हो। और भी एग्जांपल लेते हैं इसकी तरह। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 17 बटे में 10, एक ज़ीरो है। देखो, 17 और 10 में कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों का डिवाइड जा रहा हो, तो मैंने 17 में 10 का डिवाइड देना, एक ज़ीरो है, पॉइंट एक नंबर इधर चला जाएगा, 1.7। जितने भी नंबर आ रहे हैं उनमें डिवाइड जो पॉइंट हो रहा है, डिवाइड देने के बाद एक जगह जाके वो रुक जाते हैं, तो इन सभी का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। 12 में मैंने पाँच का डिवाइड दिया, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली कर लो कि 12 में पाँच का डिवाइड देंगे, पाँच दूनी 10, दो बच गया, डेसिमल लगाया जीरो, पाँच होके 20, कितना आ गया? 2.4 आ गया।
और भी एग्जांपल लेना तो और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 8/125। अब 125 में या तो आप डिवाइड दे लो सीधा सीधा, या फिर सीधा सा लॉजिक ये है कि आप 125 को गुणा कर देते हैं 8 से। इससे नीचे क्या बन जाएगा 1000, 8 8 64, 3 0 है तो डेसिमल 3 नंबर इधर जाएगा, 1 2 तीसरा क्या मान लेंगे 0, यहाँ आ गया। तो सभी चले गए। तो ये मैंने काफ़ी एग्जांपल ले लिए हैं। तो जितने भी नीचे नंबर आ रहे हैं 2 4 8 10 5 125, ये सारे के सारे नंबर जो हैं या तो 5 के गुणनखंड है इनके, या सिर्फ 2 के, या दोनों के गुणनखंड है। ठीक है, इनके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि किसी और का गुणनखंड होता हो। ठीक, 2 4 8 चाहो तो मैं इनके फैक्टर भी करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर साइड में। देखो 2 का 2 क्या फैक्टर करना है, 4 के करके दिखा देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 8 के 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी इनके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो सिर्फ 2 2 की फॉर्म में ही आ रहे हैं। 10 के करे मैंने, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 के तो क्या करने, 5 के तो 5 ही है। 125 के 5 का डिवाइड दिया 25, 5 का डिवाइड दिया 5, 5 का डिवाइड देख, यानी इनके जो गुणनखंड आया तो 2 5 या 5 या 2 या सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। इनके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आ रहा है। तो यानी कि क्यू के अंदर कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, या तो 2 या 5 या दोनों का गुणनखंड ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमने इसमें से कॉन्क्लूज़न निकाला है, फाइनली इसका जो रिजल्ट निकाला है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूर्णांक क्यू है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं हैं और इनका शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार के लिए क्यू अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की पावर सिर्फ n हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, n में 2 3 4 5 के साथ अनंत, और 5 की पावर n, यानी यहाँ में भी कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या फिर दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में हुआ था। 2 भी आ गया 5 भी आ गया, इसमें सिर्फ 5 की पावर 3, इसमें सिर्फ 2 की पावर 3, इसमें सिर्फ 2 की पावर 2। तो यानी या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या 5, या दोनों का मिला जुला रूप ही होना चाहिए। क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बोला ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति की हो। इसका कहने का मतलब है कि दशमलव प्रसार डिवाइड दें तो डेसिमल के बाद सारे नंबर अलग अलग होंगे और पॉइंट के बाद नंबर सेम रिपीट नहीं करेगा। तो मैंने इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपको बताया था कि √2, √3, पाई, ये सारे कौन होते हैं, अनवसानी अनावृत्ति के होते हैं, और ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे 3 उदाहरण लेके आपको यहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया, जैसे कि ये वैसे तो अपरिमेय संख्या होंगी, अनवसानी अनावृत्ति। पहला एग्जाम्पल आप √2 भी ले सकते हो, √3 भी ले सकते हो, √5, इस तरीके से ये भी ले सकते हो। या फिर आप ऐसे नंबर भी ले सकते हो जो पॉइंट के बाद में सेम नंबर रिपीट नहीं करते हों, जैसे कि 0.10000000, इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। मतलब पॉइंट के बाद नंबर सेम रिपीट नहीं करने चाहिए। ये नहीं है कि 2 3 2 3 2 3 2 3। तो अगर सेम रिपीट करता है तो वो अनवसानी अनावृत्ति के नहीं होंगे। ठीक, वो अनवसानी पुनरावृत्ति के होंगे, इस बात का ध्यान रहे। कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मैंने 0.720, 7200, 7200, और ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी तरीके से सी ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो, 0.12122 ये चलते रहेंगे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। ये भी इसका आंसर हो सकता है, पाई भी इसका आंसर होता है एक तरीके से, या फिर ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।